दोस्तों आपका स्वागत है डॉक्टर चंदन होम्योपैथिक क्लिनिक के एक नए वीडियो के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं अब तक यूपी के अंदर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ लास्ट 3 ईयर से। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और सर्दियों में एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बच्चों में भी ये देखने को मिलती है, एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है और जो बुजुर्ग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है। ठीक है, वो है अस्थमा की कंडीशन यानी कि दमा की कंडीशन। दमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो होता है वो परेशान हो जाता है, चाहे आप बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे आप एडल्ट होते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि स्पेशली देखने को मिलता है कि सांस फूलना एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, सांस फूलना यानी कि दम घुटना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। क्योंकि होता क्या है कि ठंडियों में इसका एक्यूट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो ये क्रोनिक डिसीज़ होती है, क्रोनिक कंडीशन बनती है, लेकिन सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती है या मौसम चेंज होता है, डस्ट वगैरह की एलर्जी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को एक्यूट कंडीशन डेवलप होता है। यानी कि तुरंत आपको दिक्कत हो गई है तो अब क्या करें। बहुत सारे लोग इसके लिए नेबुलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको ये परमानेंट क्योर देती है। ठीक है, यानी कि हमेशा से ठीक करना चाहते हैं, परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ होम्योपैथिक की ये जो मेडिसिन है यानी कि ब्लाटा ओरिएंटलिस मेडिसिन है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक की मेडिसिन है इन केस ऑफ अस्थमा। यानी कि अगर आपको दमा की समस्या हो रही है तो आपको ज़रूर इसको यूज करना चाहिए। अगर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आपको इसको अपने मरीज को, अपने पेशेंट को ज़रूर देना चाहिए। अगर आप खुद एक पेशेंट हैं तो भी आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती हैं, देखिए हर मेडिसिन को बहुत सारे डिसीज़ कंडीशन को कवर करती हैं, लेकिन जो ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और स्पेसिफिक मेडिसिन है दमा के रोगियों के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा अस्थमा के बारे में। थोड़ा आप इसको ज़रूर समझिए बारीकी से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें होता क्या है कि हल्का सा आपके श्वास नली में सूजन आ जाती है। जो आपका सांस लेने का नली होती है, यानी कि जब आप एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक नली होती है जिसके थ्रू आपको लंग्स में एयर जाता है। ठीक है, और जो आपकी श्वास नली होती है उसी में आपको सूजन आ जाए किसी भी वजह से, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट कारण नोन नहीं है, जानकारी में नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से आपको वहाँ पे अगर कोई सूजन आ जाती है, कुछ इसके रिस्क फैक्टर मैं आपको बता दूं तो इसके दोस्तों इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं सूजन आने के लिए। यानी कि श्वास नली में आपके सूजन आने के कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि आपको मौसम चेंज होता है, कभी कभी किसी चीज़ का आपको एलर्जी होता है। बहुत सारे लोगों को डस्ट की एलर्जी, यानी कि धूल में काम कर लेते हैं या थोड़ा हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, हैवी कोई काम कर लेते हैं, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है ब्रीथलेसनेस की। ठीक है, या आपको किसी चीज़ की एलर्जी होती है, जैसे खाने में किसी चीज़ की आपको एलर्जी हो गई, फूल की सुगंध की आपको कोई एलर्जी हो गई, किसी को फूड एलर्जी होती है, किसी को वीट एलर्जी होती है, गेहूँ की एलर्जी होती है, किसी को पोलन एलर्जी होती है। कोई भी एलर्जी की वजह से आपकी इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपकी श्वास नली में सूजन आने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो ब्रीदिंग करने में यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको ये अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके कुछ मुख्य लक्षण की बात करें, यानी कि जिसकी वजह से आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं तो अस्थमा को, इसके कुछ मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। जैसे कि आपको इसका मेन जो सिम्टम ही देखने को मिलता है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और भी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो चेस्ट एरिया होता है, जो आपका सीने का एरिया होता है, जब आप सांस लेते हैं तो कभी कभी इसमें पेन या हल्का हल्का दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, और जब भी आपको खांसी आती है यानी कफ आता है तो उसका जो बलगम निकलता है वो हल्का सा कलर चेंज रहता है। वैसे नॉर्मली बलगम जो निकलता है कभी वाइटिश कलर में रहता है, लेकिन जब आपको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसका हल्का सा कलर जो होता है वो चेंज रहता है। यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन में हल्का वाइटिश रहता है, लेकिन जब आपका इन्फेक्शन की वजह से या किसी वजह से आपको दमा की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो आपका जो बलगम का कलर रहेगा वो हल्का सा येलोइश कलर में आने लगता है, या तो कोई और डिफरेंट कलर में आपको देखने को मिलने लगता है। ठीक है, और जब आप सांस लेते हैं तो आपका वीजिंग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, जब आप सांस लेंगे तो आपको
आपको ऐसे घर घर की आवाज़ सुनाई देगी। जब भी जितनी बार आप सांस लेंगे आपको महसूस होगा। किसी किसी पेशेंट में तो मैंने देखा जैसे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, यानी कि क्रोनिक कंडीशन डेवलप होने के बाद तो ईजिली जैसे आप यहाँ पे बैठे रहते हैं तो अगर वो आपके बगल में कहीं या दूर बैठा रहता है तो भी आपको जब सांस लेंगे तो आपको सुनाई देता है घर 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 की आवाज़। और बहुत सारे लोग तो डर भी जाते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन में एक्यूट कंडीशन में है तो उतना दिक्कत नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे क्रोनिक कंडीशन होती है ये समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अस्थमा यानी कि दमा जो है, दम घुटना एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन बन जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, तो आपको नीबुलाइजर या आपका डायरेक्ट गर्म पानी पीते हैं, हल्का हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलती है आपकी अस्थमा की कंडीशन को थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो मेडिसिन बता रहा हूँ उसको अगर उसको डाल के पीते हैं तो और भी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि ब्लाटा ओरिएंटल्स मेडिसिन के बारे में आपको बताऊं तो ब्लाटा ओरिएंटल्स एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक की मेडिसिन है इन केस ऑफ अस्थमा, दमा के लिए। इसको कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है मैं इसको बता देता हूं। तो इसको आपको क्यों पावर में इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूं। इसको इस्तेमाल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको यूज़ करने का सिंपल सा 2 तरीका है, क्योंकि ये 2 कंडीशन में आपको दिक्कत होती है। नंबर 1 आपको एक्यूट कंडीशन में डेवलप दिक्कत होती है और सेकंड नंबर पे आपको क्रोनिक कंडीशन होती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको एक्यूट कंडीशन डेवलप हो गई, यानी कि फ्रिक्वेंटली आपको कहीं कभी डस्ट के कांटेक्ट में आ गए, एलर्जी के कांटेक्ट में आ गए, तो आपको अस्थमेटिक कंडीशन डेवलप हो गई। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका सिंपल सा तरीका है इस्तेमाल करने का। आपको मान लो तुरंत बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गई है, नेबुलाइजर वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो मेडिसिन है उसकी आपको लगभग मान लीजिए आप 1 कप पानी लीजिए, हल्का गुनगुना पानी लीजिए जो पीने लायक हो। ठीक है, उसमें आपको 8 से 10 बूंदे ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू यानी ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू यानी मदर टिंचर पावर में लेके आनी है, उसकी 8 से 10 बूंदे उसमें डालना है और सिप सिप कर जैसे सिंपली चाय पीते हैं वैसे आपको पीना है। लगभग हर 15 मिनट से आधे घंटे के अंतर पे आप इसको कंटिन्यू कीजिए। जब आपको दिक्कत थोड़ा आराम मिल जाए तो इसको आप सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको आराम लगना अगर बंद हो जाता है, जब इससे आपको आराम लगना बंद हो जाता है तो आप इसको पोटेंसीज में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्रोनिक कंडीशन में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यानी सेकंड नंबर पे जो है क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, आप इसकी जो पावर मेडिसिन है यानी कि पोटेंसी में पावर आती है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन में आपको इस्तेमाल करने का जो मेडिसिन का पोटेंसी होता है वो 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 M पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत अब हमेशा जो नीचे कंडीशन होती है उससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे 200 पावर में पहले इस्तेमाल कीजिए, अगर उससे रिजल्ट नहीं मिल पाता है तब आपको 1 M पावर में इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसकी आप ब्लाटा ओरिएंटल्स 200 पावर में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाएंगे इजीली मिल जाएगी। बाकी अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इसको 2 बूंद डायरेक्ट आप जीभ के ऊपर पीना है, सुबह ऐसे करना है, ऐसे ही शाम को करना है। इसको सिर्फ आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम। ठीक है, आप जब भी इस दवा को इस्तेमाल करते हैं कोशिश कीजिए कि आपका मुंह खाली हो, जबान खाली हो और पेट भी खाली हो, यानी कि आप सुबह जब ब्रश करते हैं तो ले लीजिए, शाम को 5 से 6 बजे ले लीजिए। ठीक है, 2 बूंद डायरेक्ट आपको जीभ पे सुबह और शाम को लेना है, बस 2 बूंद हो गया, 3 बूंद हो गया, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर आप कोई भी होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो होता क्या है कि जैसे आप ये मेडिसिन तो लेते ही हैं, साथ साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक की मेडिसिन ली जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, आपके शरीर की जो बनावट होती है अकॉर्डिंग उसके अगर मेडिसिन दी जाती है तो आपको जो ये कंडीशन है वो परमानेंटली गॉन हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो एक बार आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए होम्योपैथिक डॉक्टर से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का इलाज जानना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ डली हैं, उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर बाय बाय।